6 मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको अध्याय 10 धरती के भीतर बसा नगर पढ़ाने जा रही हूँ। दुनिया में 7 आश्चर्य माने जाते हैं। आप लोगों ने भी 7 वंडर्स के बारे में सुना है। दुनिया में 7 वंडर्स हैं, 7 आश्चर्य। उन सबसे बढ़कर भी एक आश्चर्य कभी इस धरती पर था, अजब नगर। यानी उन सबसे भी बढ़कर इस धरती पर एक आश्चर्य और था, जिसे कहा जाता है अजब नगर। चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। 1000 बरस तो बीत ही गए होंगे। उक्रेन में एक राजा राज करता था। उसका नाम था बिरोजा। उसके महल में जीवित शेर पहरा दिया करते थे। राजकोष में सोने चांदी हीरे मोती मड़ियों का अकूत भंडार था। कहते हैं कि बिरोजा का राज उसके इशारे पर चलता था। वह बहुत कम बोलता था। मंत्री उसके पलक झपकाने या उंगली हिलाने से ही उसके मन की बात समझ लेते थे। देखिए कितना अजीबोगरीब शहर है। क्या क्या कलाकारियां हो रही हैं यहाँ पे, देखिए। 1000 बरस तो बीत ही गए होंगे इस आश्चर्य के बारे में, इस अजब नगर के बारे में। चलिए इसकी कहानी देखते हैं। उक्रेन में एक राजा राज करता था। उसका नाम था बिरोचा। उसके महल में जीवित शेर, यहाँ पर बात अब कुछ समय जो आपके मध्यकालीन राजा थे उनके यहाँ तो लोग सैनिक वर्ग ये सब पहरा दिया करते थे, पहरेदार होते थे जो मनुष्य थे। लेकिन विरोजा के महल में क्या था, जीवित शेर पहरा दिया करते थे। राजकोष में सोने चांदी हीरे मोती मड़ियों का अकूत भंडार था। कहते हैं कि विरोजा का राज उसके इशारे पे चलता था। जो विरोजा था वो बहुत कम बोलता था, लेकिन जो उसके मंत्री थे वो उसके पलक झपकाने हिलाने से पहले ही उसके मन की बात समझ लेते थे। विरोजा को शौक था तो बस सैर सपाटे का। अक्सर वह जंगलों में निकल जाता था। कभी हिरणों के पीछे दौड़ना, घोड़ा दौड़ाता तो कभी किसी दूसरे जानवर के पीछे। शिकार तो कभी करता नहीं था, उनसे लुका छिपी का खेल ही खेला करता था। यानी विरोजा का शौक था सैर सपाटा, यानी घूमना फिरना। तो अक्सर वह जंगल में चला जाता था। कभी हिरणों के पीछे दौड़ाता तो कभी किसी और जानवर के पीछे। शिकार वो कभी नहीं करता था, लेकिन वो जानवरों के साथ ही लुका छिपी का खेल खेला करता था। इसी तरह एक दिन विरोजा जंगल में भटक रहा था। क्या, विरोजा एक दिन जंगल में भटक रहा था। साथी छूट चुके थे। अचानक एक पेड़ के नीचे उसने बड़ी सी टोकरी रखी देखी। एक नन्ही बालिका उसमें किलकारियां मार रही थी। यानी जैसे डेली वह सैर सपाटे पे जाता था, तो एक दिन क्या हुआ, वह छूट गया वहां पे अकेला। उसके साथी उसे छूट गया, वह वहां अकेला हो गया। अचानक एक पेड़ के नीचे उसने एक बड़ी सी टोकरी देखी, जिसमें एक नन्ही सी बालिका किलकारियां मार रही थी, यानी रो रही थी। वह कीमती कामदार कपड़े पहने थी। विरोजा उसे देखता रहा। बालिका उसे देखकर हंसने लगी, तो लगा मानो फूल झर रहा हो। वह देर तक सोचता रहा कि कोई उस बालिका को लेने आएगा, पर वहां कोई नहीं आया। शाम होने लगी, ठंड होने लगी। अब उस बियाबान में ठहरना संभव नहीं था। विरोजा ने टोकरी उठाई और घोड़े पर सवार होकर तेजी से राजधानी की ओर लौट चला। यानी उस बालिका ने क्या पहने थे, कीमती कामदार कपड़े पहने थे। विरोजा उसे देखता रह गया, और बालिका ने जब विरोजा को देखा तो हंसने लगी। तो ऐसा लगा जैसे चारों तरफ फूल झड़ने लगे हों। वह देर तक सोचता रहा कि इस बालिका को शायद कोई लेने आए, पर वहां कोई नहीं आया। शाम होने लगी तो ठंडक भी थोड़ा सा बढ़ने लगी, और उस जगह, उस बियानबान यानी जहां पर लोग नहीं रहते, वीराना सुनसान जगह पर ठहरना भी संभव नहीं था। तो विरोजा ने क्या किया कि टोकरी उठाई और घोड़े पर रखकर अपनी राजधानी की ओर लौट चला। राजा विरोजा के महल में लड़की की खास देख रेख होने लगी। विरोजा उसे मैडोना कहा करता था। चंद्रमा की कलाओं की तरह वह बढ़ने लगी। युवती होने पर मैडोना सुंदर से सुंदर, परी से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगी। उसका रंग खुबानी जैसा था। आंखों की पुतलियां काली या नीली ना थी, एकदम हरी हरी थी। जो देखता देखता ही रह जाता था। यानी राजा विरोजा के महल में लड़की, जो उस बालिका उसने जंगल से लाई थी या लाया था, तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। विरोजा उसे मैडोना नाम से पुकारता था। यानी उसने एक नाम रखा उस बालिका का, मैडोना। चंद्रमा की कलाओं की तरह, जैसे चंद्रमा का रूप बदलता रहता, छोटे से बड़े की ओर बढ़ता जाता था, ठीक उसी तरह युवती होने पर मैडोना का भी रूप निखरता गया। वह सुंदर से अति सुंदर होने लगी।
उसका रंग खुबानी जैसा था। उसकी सभी की आंखों की पुतलियां जो होती हैं काली या नीली होती हैं, लेकिन उसकी एकदम हरी थी। जो भी उसे देखता था देखता ही रह जाता था। मैडोना की कई आदतें भी औरों से अलग थीं। वह किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। उसे साफ सफाई बहुत पसंद थी। विरोजा ने खास तौर से आदेश दे रखा था कि सब कुछ मैडोना की पसंद का होना चाहिए। यानी मैडोना की आदतें भी दूसरों से कुछ अलग थीं। वह किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। साफ सफाई उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। इसलिए विरोजा ने सबको खास तौर पे आदेश दे रखा था कि जो कुछ हो मैडोना की पसंद से हो। मैडोना का हाथ मांगने के लिए कई राजकुमार उतावले थे। राजा विरोजा की अपनी कोई संतान ना थी। वह चाहता था कि मैडोना की शादी जिससे हो वह वहीं उसी के महल में रहे। उसे यह भरोसा नहीं था कि मैडोना किसी और राज्य में जाकर सुखी रह सकेगी। विरोजा के बाद राजगद्दी भी उसी को मिलनी थी। तो अब मैडोना बड़ी हो गई तो उसका हाथ मांगने के लिए बहुत से राजकुमार भी उतावले हो गए। और जो राजा विरोजा था उसकी कोई अपनी संतान नहीं थी। तो वह चाहता था कि मैडोना की शादी जिससे हो वह यहीं इसी महल में हो, मतलब इसी महल में ठहरे। उसे यह भरोसा नहीं था कि मैडोना अगर किसी और राज्य में जाएगी तो वह सुखी रह पाएगी। और विरोजा के बाद इस राजगद्दी को भी तो किसी को संभालना था, जो कि उसकी उत्तराधिकारी मैडोना ही थी। आखिर फिनलैंड के राजकुमार पीटर ने से मैडोना की शादी तय हुई। पूरे 1 महीने तक शादी की धूमधाम चलती रही। न जाने कितनी असरफियां लुटाई गईं, कैसे कैसे जश्न मनाए गए। यानी मैडोना की शादी किससे तय हुई? फिनलैंड के राजकुमार पीटर से। और पूरे 1 महीने से धूमधाम से तैयारियां, काफी असरफियां भी लुटाई गईं और अनेक तरह के जश्न भी मनाए गए। पीटर और मैडोना के रहने के लिए अलग से खास महल बनवाया गया था। उसी में दोनों के दिन सुख से बीतने लगे। एक दिन मैडोना महल के बगीचे में बैठी थी। ऊपर से कोई पक्षी उड़ा और उसने बीट कर दी। वह मैडोना के ऊपर आकर गिरी। मैडोना के जीवन में यह अनहोनी हुई। उसका चेहरा तमतमा उठा। केसर मिले गुलाब जल से वह नहाई। उस दिन से मैडोना ने तय किया कि वह बगीचे में नहीं जाएगी। क्या हुआ कि पीटर और मैडोना की शादी के बाद उसके रहने के लिए एक अलग महल बनवाया गया था। उसी में दोनों के दिन सुख से बीतने लगे। तो एक दिन जो मैडोना थी उस महल के ही बगीचे में बैठी थी। तो उस पर कोई पक्षी उड़ा और बीट कर दिया। ऊपर से कोई पक्षी उड़ा और उस पर बीट कर दिया। तो वह मैडोना के ऊपर आकर गिर गया। जो बीट था वो क्या हुआ? मैडोना के ऊपर आके गिरा। मैडोना के जीवन में यह अनहोनी हुई। उसका चेहरा तमतमा उठा। केसर मिले गुलाब जल से वह नहाई। उस दिन से मैडोना ने यह तय किया कि वह बगीचे में नहीं जाएगी। पीटर ने उसे तरह तरह से बहलाना चाहा, पर मैडोना उदास रहने लगी। सोचते सोचते यह तय किया गया कि धरती के भीतर एक नगर बसाया जाए। उस अजब नगर में सब कुछ हो पर पशु पक्षी ना हो। इससे गंदगी का डर ना रहेगा। तो मैडोना के इन विचारों पर ध्यान रखते हुए क्या किया गया कि जमीन के धरती के अंदर एक नगर बसाने की बात कही गई। और उस अजब नगर में सब कुछ हो पर पशु पक्षी ना हो, जिससे गंदगी फैले। बिरोजा अपनी लाडली मैडोना के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने आदेश दिया कि धरती के भीतर 1 मील लंबा गलियारा खोदा जाए। उसके दूसरे छोर पर धरती के भीतर ही भीतर लंबा चौड़ा अजब नगर बसाया जाए। बीचों बीच संगमरमर का महल हो। नगर में वह सब हो जो कि राजधानी में है। मनोरंजन के तरह तरह के साधन हो, तालाब हो, बाग बगीचे हो और नाच घर भी हो। हीरे मोती, मणि मरकत और सोने से इस कदर उसे सजाया जाए कि हर समय वह झिलमिल करता रहे। उजाले के लिए सूरज की जरूरत ही ना रहे। यानी विरोजा जो था वो अपनी लाडली मैडोना के लिए कुछ भी कर सकता था। तो उसने आदेश दिया कि धरती के भीतर ही एक लंबा गलियारा खोदकर महल तैयार किया जाए और उसके बीचों बीच संगमरमर का महल हो, सॉरी, उसके दूसरे छोर पर धरती के भीतर ही भीतर लंबा चौड़ा अजब नगर हो, जिसके बीचों बीच संगमरमर का महल हो। नगर में सब कुछ हो जैसे कि राजधानी में है। यूक्रेन राजधानी में जिस तरह से था सारी चीजें हों। मनोरंजन के सारे साधन हो, तालाब हो, बगीचा हो, नाच घर हो और हीरे मोती मरकत सोने से उस महल को इस तरह सजा दिया जाए कि वो हमेशा झिलमिल करता रहे और उजाले के लिए वहां पर सूरज की जरूरत भी ना पड़े। अजब नगर बन गया, खूब सज धज भी गया। एक दिन भारी लाव लश्कर के साथ पीटर और मैडोना ने उसमें प्रवेश किया। संगमरमरी महल तक राजा खुद उसके साथ साथ आए।
पीटर और मैडोना के लिए वह एक अलग तरह की दुनिया थी। वहाँ सुख ही सुख था। हर ओर सफाई और खूब चमक-धमक थी। यानी अजमनगर भी बन गया, खूब सज-धज भी गया। एक दिन भारी लाव लश्कर यानी बहुत से सैनिकों के साथ सब सजे-धजे उसके साथ पीटर और मैडोना ने उसमें प्रवेश किया। संगमरमरी महल तक राजा खुद उनको छोड़ने आया था। पीटर और मैडोना के लिए वह एक अलग तरह की दुनिया थी। वहाँ सुख ही सुख था। हर ओर सफाई और खूब चमक-धमक थी। अजमनगर में रात रात ना थी, दिन दिन ना था। वहां हमेशा रोशनी ही रोशनी खिली रहती थी। पीटर और मैडोना का वह छोटा सा अपना स्वर्ग था। ना कोई चिंता थी, ना परेशानी। वहां ना पंछी थे और ना पशु। इसके अलावा बाकी सब था। यानी अजमनगर ऐसा था कि ना वहां रात रात थी और ना दिन दिन था। वहां हमेशा रोशनी ही रोशनी खिली रहती थी। और पीटर और मैडोना के लिए वह एक छोटा सा स्वर्ग ही था। कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं। वहां कोई पक्षी नहीं जाता था, कोई पशु भी नहीं जाता था। इसके अलावा बाकी सब कुछ था। अजमनगर का राजा था पीटर और रानी थी मैडोना। यानी जो अजमनगर राजा विरोजा ने बनवाया था, उसका राजा पीटर था और रानी मैडोना थी। वे दोनों जब सो जाते तो पूरा नगर सो जाता। वहां सुबह पक्षी चहचहाते नहीं थे, मुर्गा बाग नहीं देता था, सूरज नहीं निकलता था। इसलिए हर रोज दिन की शुरुआत करने के लिए तुरही बजाई जाती थी। तो अब पशु पक्षियों से बचने के लिए तो राजा ने जमीन के अंदर वह महल बनवाया था। जब सभी सो जाते थे, मतलब जब पीटर और मैडोना सो जाते थे, तभी वहां के सैनिक जो नगर के और लोग थे वो भी सोते थे। और सुबह जब पक्षी चहकते, सूरज निकलता या मुर्गा बाग देता था, तभी पता चलता था कि सुबह हुई है। तो वहां तो ऐसा कुछ था नहीं। ना पंछी थे, ना मुर्गा था और ना ही सूरज। इसलिए हर रोज दिन की शुरुआत करने के लिए तुरही बजाई जाती थी। संगमरमरी महल में पियानो की धुनें छेड़ी जाती थी ताकि राजा रानी सपनों से जाग जाएं। वैसे तो उनकी दुनिया ऐसी थी जो जागते हुए भी सपने जैसी लगती थी। इतनी खूबसूरत थी। कई बरस बीत गए। एक दिन अजमनगर में किसी की नींद नहीं टूटी। वहां के लोग जागते कैसे? कोई धुन नहीं बजी, कोई आवाज नहीं हुई। नगर के भीतर सब बेसुध सोए सोए रहे। लेकिन नगर से जुड़े लंबे गलियारे के द्वार पर तैनात संतरी पहरा देते देते थक गए थे। पहले तो वे प्रतीक्षा करते रहे, किंतु जब दोपहर हो गई तो वे सोच में पड़ गए कि उन्होंने भीतर जाने का निश्चय किया। संतरी अजबनगर के अंदर जा पहुंचे। इधर देखा, उधर देखा, कहीं कोई हलचल ना थी। उन्हें लगा जैसे सब बेहोश हो गए हों। पहले वे किसी अनहोनी की आशंका से घबराए, फिर उन्होंने तय किया कि वे तुरही बजाएंगे। एक बार उन्हें डर भी लगा कि कहीं इस कारण दंड ना मिले, लेकिन और कोई चारा भी तो न था। यानी कई साल बीत गए। एक दिन अजमनगर में किसी की नींद नहीं टूटी। वहां के लोग जागते कैसे? कोई धुन ही नहीं बजी, कोई आवाज भी नहीं आई। नगर के भीतर सब बेसुध सोए रहे। लेकिन नगर से जुड़े लंबे गलियारे के द्वार पर, यानी जहां से द्वार बना था, वहां पर दो संतरी पहरा देते थे। तो थक गए। पहले तो वे प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि जब दोपहर हो गई तो वे सोच में पड़ गए। क्योंकि वो बाहर थे तो बाहर से पता चल रहा था कि दोपहर हो गई है। उन्होंने भीतर जाने का निश्चय किया। संतरी अजब नगर के अंदर जा पहुंचे तो उन्होंने इधर उधर देखा, कोई हलचल नहीं थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सभी बेहोश हो गए हों। पहले वे किसी अनहोनी की शंका से घबराए कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। फिर उन्होंने तय किया कि वे तुरही बचाएंगे। एक बार उनको डर भी लगा कि इसके लिए कहीं उन्हें दंड ना मिले, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। संतरियों ने पी 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 की आवाज करनी शुरू की। धीरे धीरे लोग जागने लगे। बाद में पीटर और मैडोना भी जाग गए। पता लगा कि अजमनगर की वह रात बहुत लंबी हो गई थी। सभी सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, वे जागे क्यों नहीं। राजवैद्य को बुलवाया गया। उसने कहा कि अजमनगर की हवा में कुछ गड़बड़ हो गई है। उसमें नींद अधिक भर गई है। जगाने के लिए हमेशा बाजे बजाने पड़ते हैं। चिड़िया यहाँ नहीं गाती, पशु पक्षियों के बिना यह नगर अधूरा है। यानी जब उस रात कोई जगा नहीं और संतरियों के पिरही बजाने पे जब सबकी नींद खुली तो उनको पता लगा कि आज की रात तो बहुत लंबी हो गई। वे सोच में पड़ गए कि वो जागे क्यों नहीं। तब राजवैद्य को बुलवाया गया और राजवैद्य ने बताया कि अजब नगर की जो हवा थी उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, इसलिए उसमें नींद ज्यादा भर गई है। और इसे जगाने के लिए हमेशा बाजे बजाने पड़ते हैं। चिड़िया यहाँ नहीं गाती, पशु पक्षियों के बिना यह नगर अधूरा है। बिजोरा बूढ़ा हो गया था। वह एक दिन चल बसा। यानी बिजोरा तो अब बूढ़ा हो गया था, उसका भी दिन आ गया और वह भगवान को प्यारा हो गया।
अब पीटर को सिंहासन पर बैठना था। उसे अजमनगर से बाहर आना पड़ा। अजमनगर की शान शौकत फीकी पड़ने लगी। धीरे धीरे वहां अधिकतर लोग बाहर आ गए। वह सूना हो गया। अजमनगर के खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं। तो अब भाई विरोजा के बाद उसका सिंहासन भी तो संभालने वाला चाहिए, तो पीटर को सिंहासन देखना था, इसलिए वह बाहर आ गया। तो जब वो बाहर आ गया तो धीरे धीरे सभी बाहर आने लगे और वहां की शान शौकत भी फीकी पड़ने लगी। लेकिन आज भी उसके